वेलकम नेहा जी, माइंड माय माइंड के टॉक शो में। आप एक इमोशनल एम्पावरमेंट कोच हैं और आज एक बड़ा ही अच्छा दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। हालांकि हम ये सारी चीजें मानते नहीं है, बट आई थिंक हम ये डेज यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि स्निपेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, लोगों के साथ शेयर कर पाए। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर जी। एंड व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को इस टॉपिक से फायदा हो। नेहा जी, सो इमोशनल एम्पावरमेंट एक फैमिली के लिए क्या है? Okay, namaste, Guruji, and thank you for having me here again. इमोशनल एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं फैमिली। व्हाट इज अ फैमिली, राइट? जब हम बोलते हैं कि एक कुटुंब आगे बढ़ना चाहिए एंड एवरीथिंग, तो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप है, दादा दादी है, बच्चे हैं। बट अभी मॉडर्न एरा जब आया है कि ठीक है, फैमिली ऑफ 2 मेंबर्स इज ऑल्सो मेकिंग अ ग्रुप। सो व्हेन वी गो बैक, कि हम सोशल साइकोलॉजी से अगर ये कॉन्सेप्ट उठाएं कि दो लोग भी एक ग्रुप बनाते हैं, एक आके डेफिनेटली दे कम टुगेदर। एंड सिमिलरली जब हम फैमिली की बात करते हैं, भले ही फैमिली में 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, इट्स अ फैमिली। एंड रोज के कम्युनिकेशन में व्हेन वी टॉक अबाउट टॉकिंग एवरी डे इन द हाउस, कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ फैमिली? वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, और हम हमारे इमोशंस जता ही नहीं पा रहे। कि हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, चीजें फेंकते हैं। बट दैट इज नॉट द गुस्सा यू वांट टू शो। आप क्या करना चाहोगे कि आप बैठ के बात करो, कि एक एक्सचेंज करो कि आज मुझे मुझे गुस्सा आया। यू आर रिलाइंग ऑन समवन। आर यू एबल टू डू दैट इन योर फैमिली? कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो पा रहे हो टू एक्सप्रेस योर इमोशंस? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कम टुगेदर एज अ फैमिली, कि वी आर एबल टू कम्युनिकेट। हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें फैमिली में कि वी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर। एंड दैट हैपेंस जब हम हमारे इमोशंस माइंडफुली एक्सप्रेस कर पाए, कि मेरे साथ ये हो रहा है, कैन यू ट्राई टू सूद मी डाउन, व्हेन यू आर डिमांडिंग फ्रॉम अ फैमिली। आजकल या बहुत सारी फैमिलीज डिसफंक्शनल हैं, फैमिलीज इकट्ठी रह तो राइट। रहे, बहुत सारे इश्यूज हैं आपस में, राइट। भाई बहनों में, हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स के husband बच्चों के wife बीच में। में। बिल्कुल बिल्कुल, सो कम्युनिकेशन तो की है, लेकिन जब ये कड़ी टूटने लगती है तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? फर्स्ट थिंग, जब हम बात करते हैं भाई बहन की, भाई बहन में क्यों आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स? प्रोबेबली पेरेंटिंग में कुछ हुआ है कि पेरेंट्स वर नॉट एबल टू गिव दैट इक्वल टाइम टू ईच अदर, टू द चाइल्ड चिल्ड्रन। जब भाई बहन, जब हमें ये फीलिंग आने लग जाती है कि वी आर नॉट बेटर देन माई सिबलिंग। लेकिन ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ? व्हेन वी गो बैक टू द रूट्स, क्या अब नाउ इफ वी सिट एंड थिंक अबाउट इट, कि हमारे पेरेंट्स हैव नॉट क्रिएटेड अ वेरी कंड्यूसिव रिलेशनशिप बिटवीन अस, कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एज अ टीम बिल्डिंग हमें काम ही नहीं करने दिया एक दूसरे के साथ में, देन वी आर लिविंग इन द पास्ट। बट एट प्रेजेंट क्या हो रहा है? भाई बहन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जितने सबको इंपॉर्टेंट है। आर यू एबल टू सिट एंड कम्युनिकेट एंड टॉक टू योर ब्रदर और सिस्टर, कि भाई जो है इशू हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ या जो हुआ, व्हाई डू वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड? अब ओके। बैठ के एंड हम व्हेन, उसको रिजॉल्व करें। हाँ, माइंडफुली प्रेजेंट में बैठ के हम उसको रिजॉल्व करें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैमिली में। एंड व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, कि हस्बैंड एंड वाइफ के जिस उसमें जो इशू हो रहा है, पहले का टाइम अलग था जब women used to sit in the house and do a lot of work and men used to go out. Now women want to go out and work, and for men to accept that, it's taking time, yes. बिल्कुल, But are अभी they लोगों को अभी able? भी इश्यूज हैं। हम देखते हैं कि भी एक औरत बाहर करेगी तो अंडरस्टूड है कि वो घर में भी वही करेगी।
बहुत राइट, राइट, आदमी हैं जो अपनी वाइफ्स की सपोर्ट करेंगे, साथ में कंधा से राइट, कंधा मिला के काम करेंगे, तो ये तो मेजर राइट। है ही। ये तो मेजर इशू है। एंड अनदर थिंग इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, कि घर में किस तरह से रहना चाहिए। इंडियन कल्चर या जो भी कल्चर होता है कि विमेन कम आउट, दे लिव विथ मेंस फैमिली, यू नो, अ मैंस फैमिली, एंड दे आर ट्राइंग टू आप अलग अलग एडजस्ट इन एनवायरनमेंट एवरीथिंग। से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एग्जैक्टली, अलग अलग एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। There are two things here: for men to accept that women are coming from other family, and for women to be calm समझना and जरूरी है। accept that it will take time. It हाँ, will take time. एडजस्टमेंट में वक्त लगता है, और एडजस्टमेंट के लिए Exactly. दूसरे के थॉट समझना, Lack of patience. सुनना और फिर समझना नॉन जजमेंटली जरूरी है। एग्जैक्टली, लैक ऑफ पेशेंस, कि पेशेंस नहीं है कि मैं एडजस्ट हो पाऊंगी, या मैं मुझे कोई कर भी रहा है कोशिश एडजस्ट करने के लिए। अनदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैं मेरे घर पे तो ऐसे बात करती थी लेकिन मैं यहाँ बात नहीं कर पा रही। बट हैव आर वी मेकिंग एफर्ट्स टू डू दैट? वी आर ऑलरेडी कमिंग विद अ प्री नोशन कि भाई यहाँ मेरा सेट कुछ नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज इन द थॉट्स। थॉट प्रोसेस आप किस तरह से लेके प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस आगे बढ़ते हो, बोथ मैन एंड वुमन। एंड विद रिगार्ड्स टू दैट लीड्स टू योर बेस, कि भाई बच्चे होंगे तो फैमिली कैसे एस्टेब्लिश होगा, फैमिली वैल्यूज कल्चर्स को हम कैसे अडेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। इमोशंस की जब हम बात करते हैं एक फैमिली में, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बात कर पाए, आप एक्सप्रेस कर पाए। बिल्कुल, और इसी चीज पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। इमोशंस तो जब पैदा होता है एक बच्चा तभी होते हैं, है ना? राइट। लेकिन वो इमोशंस अपने माँ बाप से ही अलैदा कैसे हो जाते हैं, बदल कैसे जाते हैं, उसको कैसे डील किया जाए? बिकॉज आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम हमारे माँ बाप के साथ नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे डील करें? आप आप अगर पीछे जाओगे तो ये देखोगे तो हमारे माँ बाप भी तो हमारे सामने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए थे। तो हमें पता ही, हमें लगता है ये नॉर्मल है कि इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना है। ये बहुत ही सुंदर बात कही आपने, बिकॉज अगर हमें किसी का इमोशन नहीं पता, एंड इट इज साइकोलॉजिकल, वर्बल एग्जैक्टली, रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली वो सटली हमारे अंदर वो चीज आ रही है। एंड एज मॉडर्न पेरेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आके आपसे बात करें, इमोशनल अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, मॉडल द बिहेवियर। आप भी एक एग्जाम्पल बनो कि हम भी बात करते हैं और हम भी इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हो, आर यू शाउटिंग एंड फाइटिंग, और आर यू टॉकिंग माइंडफुली कि हम हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करके वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर सेटिंग द सेम अगर एग्जाम्पल मैं कि दुखी हम हूँ तो हमारे मैं दुखी बच्चे दिखने की बजाय बोलूं कि जी मैं दुखी हूँ। बोलो, बोलो, बोलो। गिव देम द वोकैबलरी, उन्हें एक शब्दकोश दो कि हमारे पास ये डिक्शनरी है इमोशंस की। बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वही बच्चे बिहेवियर मॉडल करेंगे। सो दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द मॉडर्न पेरेंट्स, कि आप बात करते हो कि हमारे बच्चे रोना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, प्लीज आप उनके सारे अस्तित्व को दबा रहे हो, बहुत प्लीज लेट इट सुंदर कम बात आउट। कही आपने। शब्दकोश, कम्युनिकेशन इज द की फैमिली के लिए। इसी नोट, एग्जैक्टली। नेहा जी, हम ये टॉक अगली बारी जारी करेंगे, लेकिन बिल्कुल। everybody would have learned quite a lot. व्यूअर्स, अगर आपको ये पसंद आई, प्लीज लाइक करें और बाकियों को शेयर करें। आज एक इंटरनेशनल फैमिली डे है, आप प्लीज ये एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। गो आउट फॉर एन आउटिंग, try to talk, try to communicate, and try to understand each other. ट्राई टू एक्सप्रेस। यस। Happy थैंक family. Thank you. Namaskar.